दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड की एक अनोखी जर्नी पर, जहां दो सितारे, दो अलग अलग दौर और दो अनोखी कहानियां एक दूसरे से टकराती है। एक तरफ है राजेश खन्ना, जिन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, तो दूसरी तरफ है शाहरुख खान, जिन्हें दुनिया बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहती है। इन दोनों ने ही अपने अपने दौर में हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी हैं। राजेश खन्ना ने जहां सिर्फ कुछ सालों में ही वो कमाल किया जो आज तक कोई नहीं दोहरा सका, तो शाहरुख ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया। सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक, मेलोड्रामा से लेकर एक्शन तक, हर तरह की फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा। लेकिन दोनों का ही मेन जॉनर था रोमांस। दोनों ही रोमांटिक फिल्मों के बादशाह थे। तो फिर दोनों में कौन था रोमांस का असली बादशाह? किसका क्रेज, फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी जब वे पीक पर थे? और कौन था सबसे ज्यादा वर्सेटाइल? किसकी एक्टिंग में था जादू? दोनों में किसका सक्सेस रेशियो ज्यादा था? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। ये वीडियो सचमुच में ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस तरह का कंपैरिजन वीडियो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ यहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप कहीं से भी मिस मत करना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर चलिए दोस्तों, जर्नी अब स्टार्ट करते हैं। तो बात सबसे पहले करते हैं राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना का जादू 1969 से लेकर 1974 तक अपने चरम पर था। खासतौर पर अक्टूबर 1969 से लेकर जून 1971 तक सिर्फ 21 महीनों में उन्होंने 15 फिल्मों में से 14 को हिट करवाया, और इनमें से 9 थी ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट। आराधना से लेकर हाथी मेरे साथी तक हर फिल्म थिएटर्स में हाउसफुल थी। लोग उन्हें काका बुलाते थे, उनके जैसा गुरु शर्ट पहनकर उनके डायलॉग्स बोलते थे। लेकिन 1972-73 आते आते माहौल बदल गया। एक्शन फिल्में जैसे मेरा गांव मेरा देश और अमिताभ बच्चन जैसे नए सितारों ने उनके स्टारडम को चुनौती दी। फिर भी रोटी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने दिखाया कि काका का जादू अभी बाकी था। फिर उन्होंने 1983-84 में अवतार, सौतन और अगर तुम न होते जैसी हिट फिल्में देकर एक बार फिर से अपनी करिश्मा का जादू लोगों में बिखेरा। लेकिन ये दौर भी छोटा ही साबित हुआ और महज 5-7 हिट फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया। अब आते हैं शाहरुख खान। तो उनका स्टारडम 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ शुरू हुआ और 3 दशकों तक लगातार चला आ रहा। हालांकि 2010 के बाद उनके करियर में कुछ डाउनफॉल जरूर आने लगा था और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमजोर भी रहने लगी थी। लेकिन 2023 में उन्होंने एक बार फिर से कम बैक किया, पठान और जवान जैसी एक्शन फिल्मों से, जो कि ब्लॉकबस्टर रही थी। और इन दोनों फिल्मों की सफलता ने एक बार उन्हें फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। राजेश खन्ना का स्टारडम एक चमकता तारा था, तेज लेकिन छोटा। तो वही शाहरुख खान का स्टारडम बिल्कुल सूरज की तरह था, जो दशकों तक चमकता रहा, खासकर विदेशों में, जहां एनआरआई दर्शकों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। राजेश खन्ना के वक्त में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे, जहां पर फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और कभी कभी तो प्लेटिनम जुबली भी हुआ करती थी। मगर शाहरुख खान अपने साथ मल्टीप्लेक्स का दौर लेकर आए, जहां पर फिल्में लंबी तो नहीं लेकिन भयंकर कमाई करती थी। फिर बाद में फिल्में ग्लोबली भी रिलीज होने लगी, जहां उनको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिलने लगे। फिल्मों की अब अलग तरह से मार्केटिंग की जाने लगी। पहले की तरह सिर्फ पेंटिंग वाले पोस्टर, अच्छे गाने, अच्छी कहानियां और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के बदौलत ही फिल्में नहीं चलती थी। अब इंटरनेट के आ जाने से पूरी दुनिया ही बदल गई थी। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ओटीटी, यूट्यूब के आ जाने से वहां से भी कमाई होने लगी। कॉर्पोरेट बुकिंग और फिल्मों के राइट्स बेचे जाने से भी मोटी कमाई होने लगी थी। और यही अंतर इनके दौर को अलग करता है, बिल्कुल दो धुओं की तरह। बॉक्स ऑफिस का जलवा। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की। राजेश खन्ना जब अपने पीक पर थे तब उनकी फिल्में थिएटर्स में तूफान लाती थी। 1969 में आराधना और दो रास्ते ने 6 से 7 करोड़ की कमाई की थी, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। फिर हाथी मेरे साथी 1971 की सबसे बड़ी हिट थी, जिसने 7 करोड़ से भी ज्यादा कमाए थे। आज के दौर के हिसाब से अगर देखें तो ये तीनों ही फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के कैटेगरी में आती है। छोटे बजट की इत्तेफाक जैसी फिल्में भी उनके स्टार पावर से हिट हो गई थी। तो महबूब की मेहंदी जैसी लो प्रोफाइल फिल्में भी लोग सिर्फ उनके नाम की वजह से देखने चले जाया करते थे। उनकी फिल्में तब सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली यानी कि 25 से लेकर 50 हफ्तों तक चलती थी। लोग बार बार टिकट खरीदते थे सिर्फ काका को देखने के लिए। ये फैन बेस था उनका, ये स्टारडम था उनका। उस दौर में राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा हिट रन दिया था, जो आज तक किसी दूसरे स्टार ने नहीं दिया। सिर्फ 21 महीनों में 15 फिल्मों में से 14 हिट्स, जिनमें 9 ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट फिल्में भी शामिल थी। ऐसा चमत्कार वो भी इतने शॉर्ट स्पैन में न पहले कभी हुआ और अब न कभी आगे हो पाएगा।
ये हिट रन अक्टूबर 1969 से लेकर जून 1971 तक चला, यानी कि सिर्फ 21 महीने और 14 हिट्स, वो भी सिर्फ 15 फिल्मों से। उस वक्त राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी पूरे देश में हरिकेन की तरह चल रहा था। ये छोटा जरूर था मगर उसकी इंटेंसिटी बहुत तगड़ी थी। अब अगर शाहरुख खान की बात करें तो उनकी डीडीएलजे ने तो इतिहास रच दिया था। मुंबई के मराठा मंदिर में यह फिल्म लगातार 20 सालों से ज्यादा दिनों तक चलती रही थी। डर, वीर जारा और हाल में पठान और जवान ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। उनकी फिल्में फ्लॉप कम ही होती थी। फैन जैसी फिल्में जिनकी स्टोरी कमजोर थी वो भी शाहरुख खान के नाम पर चल गई। शाहरुख के पूरे करियर में ज्यादा बड़े डिजास्टर्स नहीं है क्योंकि वे बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़े रिलायबल फोर्स बन गए थे। अगर उनके हिस्से डर, करण अर्जुन, मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जो कि मल्टी स्टारर थी, तो दीवाना, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, चेन्नई एक्सप्रेस, पठान और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर भी फिल्में हैं जिसमें वे सोलो हीरो थे। राजेश खन्ना ने अपने लगभग 50 साल के लंबे करियर में 122 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से 60 फिल्में सक्सेसफुल रही थी और इस हिसाब से देखें तो उनका सक्सेस रेशियो 49.18% ठहरता है। तो वहीं शाहरुख खान ने अब तक अपने लगभग 32 साल के लंबे करियर में 62 फिल्मों में फुल फ्लेज्ड रोल किया है, जिनमें से 44 फिल्में सक्सेसफुल रही थी और इस हिसाब से अगर देखें तो उनका सक्सेस रेशियो 71% ठहरता है, जो कि राजेश खन्ना के सक्सेस रेशियो से कहीं बहुत ज्यादा है। दरअसल राजेश खन्ना का जो पीक पीरियड था वो बहुत छोटे दौर में था, लेकिन था गजब का, बिल्कुल अनमैचेबल, अनपैरेलल। लेकिन शाहरुख खान की जो सफलता मिली वो बहुत बड़ी और लंबी थी और साथ में ग्लोबल भी, जिसका कोई मुकाबला नहीं। स्क्रीन पर्सोना एंड एक्टिंग स्टाइल। अब अगर बात करें दोनों की स्क्रीन पर्सोना और एक्टिंग स्टाइल के बारे में तो दोनों को ही किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, लेकिन दोनों का अंदाज बिल्कुल जुदा था। राजेश खन्ना की आंखों में एक चमक थी, एक गहराई थी, उनके डायलॉग्स में एक ठहराव था, एक रिदम था, आवाज बिल्कुल मखमली। आराधना में उनका मेरे सपनों की रानी गाते हुए सीन हो या फिर कटी पतंग, सफर और अमर प्रेम में उनका उदास रोमांस, लोग उनके स्क्रीन पर्सोना के दीवाने हो गए थे। आनंद में जहां उन्होंने दिखाया कि वो खुशी और गम दोनों को एक साथ कितनी आसानी से पेश कर सकते हैं और वो भी बिना नाटकीय हुए, एकदम फ्लॉलेस, तो वही इत्तेफाक जैसी थ्रिलर फिल्म में भी उनका जलवा कम नहीं था। उनका स्टाइल 60s और 70s के मेलोड्रामा से जुड़ा हुआ था, सादा लेकिन दिल को छूने वाला, जिसमें एक अपनापन भी था। तो वही शाहरुख खान का स्क्रीन पर्सोना में भी एक जादू था, एक चार्म था। उनकी आंखों में भी एक गहराई थी। उनकी आंखों से तो लगता था कि जैसे भावनाएं बह रही। उन्होंने रोमांस को एक नया रंग दिया। वे मॉडर्न एज के रोमांस किंग थे। डीडीएलजे का राज मल्होत्रा हो या फिर दिल तो पागल है का राहुल, उनकी एनर्जी और चुलबुलेपन ने नई पीढ़ी को एकदम से मोह लिया था। डर में वो खतरनाक प्रेमी भी बने थे जिनके रोमांस में वायलेंस था, लेकिन वो भी लोगों को पसंद आया। तो पठान और जवान में एज ए एक्शन हीरो भी उन्होंने सबका मन मोह लिया। इतना ही नहीं, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान और देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने लोगों को बता दिया कि वे कितने बड़े एक्टर हैं। ये उनकी वर्सेटैलिटी का पीक था। राजेश खन्ना का रोमांस जहां दर्द भरा था तो शाहरुख का रोमांस मॉडर्न और हल्का फुल्का, सिवाय देवदास जैसी कुछ फिल्मों को छोड़कर। हालांकि वह एक पीरियड फिल्म थी। काका जहां अपने दौर की मर्यादाओं में बंधे थे तो शाहरुख खान ने हर जॉनर में उड़ान भरी। हालांकि राजेश खन्ना बाद में जरूर मोनोटोनस हो गए थे। उनके रोल्स में, उनकी एक्टिंग में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं दिखती थी, जबकि शाहरुख खान ने अपने आप को इससे बचा लिया। हालांकि वे भी एक इमेज में जरूर बंधे रहे, लेकिन उन्होंने खुद को मोनोटोनस नहीं होने दिया। अलग अलग तरह के रोल्स करते रहे, चाहे वो रोमांटिक हो या फिर कॉमेडी, एक्शन हो या फिर ड्रामा। हालांकि सही मायने में अगर देखें तो वर्सेटाइल ज्यादा शाहरुख खान थे। वे रोमांस के साथ साथ एक्शन, कॉमेडी, डांस, मेलोड्रामा सब कुछ कर लेते थे। तो राजेश खन्ना का रेंज थोड़ा कम था। रोमांस और मेलोड्रामा में तो वे अल्टीमेट थे, लेकिन एक्शन, कॉमेडी और डांस में थोड़े कमजोर थे। फैन क्रेज। अब बात करते हैं फैन क्रेज की, तो इस मामले में राजेश खन्ना का कोई मैच नहीं। राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि लोग उनके लिए पागल थे। फैंस खून से चिट्ठियां लिखते थे, लड़कियां उनके स्माइल पर फिदा थी और उनकी तस्वीरों से ही शादी कर लेती थी। उनके जन्मदिन पर लोग
ट्रक भर भर कर गुलदस्ते भेजा करते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग हर रोज उनके बंगले के बाहर भीड़ लगाकर खड़ी रहती थी, जिससे कि उनके बंगले से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। फिर वहां पर प्रशासन को एक पुलिस चौकी भी बनानी पड़ी थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उनका बंगला आशीर्वाद तब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। टूरिस्ट वाली बसें वहां जरूर रुकती थी और गाइड बाहर से ही लोगों को बताते थे कि वो रहा राजेश खन्ना का बंगला। एक बार जिस पार्क को उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया गया था, बाद में उस पार्क का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया, राजेश खन्ना पार्क। लोगों में ये क्रेज था उनका। एक बार अमिताभ बच्चन ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने फिल्म आनंद साइन की थी तो लोग उनसे सिर्फ राजेश खन्ना के बारे में ही पूछा करते थे कि वो दिखते कैसे हैं। अमिताभ ने खुद कहा था कि राजेश खन्ना के साथ काम करके उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी और आनंद के हिट हो जाने से लोग उनको भी पहचानने लगे थे। तब वे राजेश खन्ना के साथ काम करके खुद को प्राउड फील किया करते थे। आराधना का मेरे सपनों की रानी तब हर गली में बजा करती थी। आनंद का वो अमर डायलॉग, बाबू मोसाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, जैसे डायलॉग्स तब सबकी जुबान पर थे। मुमताज के साथ उनकी जोड़ी ने तब लाखों दिलों को तोड़े भी और जोड़े भी। उस वक्त हिंदी फिल्मों की ग्लोबल रीच नहीं थी, तो उनका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा। लेकिन भारत में भी वे नॉर्थ से लेकर साउथ तक पॉपुलर होने वाले सबसे पहले बॉलीवुड स्टार थे। पॉपुलैरिटी ऐसी कि वे उस वक्त के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भी ज्यादा पॉपुलर थे देश में। और उनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बीबीसी ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। इतना ही नहीं, तब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने उनकी फिल्मी करिश्मा के बारे में एक चैप्टर भी इंक्लूड किया था स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ये जादू था राजेश खन्ना का। तब लड़कियां उनकी फिल्में देखने जाती थी तो ऐसे सज धज कर जाती थी कि मानो वो डेट पर जा रही। और ये बात उस दौर की बुजुर्ग महिलाओं ने ऑन कैमरा कई बार कबूला है। उनकी पॉपुलैरिटी के किस्से आज भी उस दौर की उनकी हीरोइनें रही मुमताज, आशा पारिक, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर और फरीदा जलाल जैसी एक्ट्रेसेस बड़े चाव से सुनाती है। आउटडोर शूटिंग के दौरान भीड़ इतनी जमा हो जाती थी कि शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ती थी। उनकी कार जहां पार्क होती थी, लड़कियां उनके कार को चूमकर ही लाल कर देती थी। उनकी कार की धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लेती थी। ये पागलपन था, ये दीवानापन था, ये मास हिस्ट्रिया थी उनको लेकर। अब अगर बात शाहरुख खान की करें तो शाहरुख खान का क्रेज तो दुनिया भर में फैला है। डीडीएलजे का राज मल्होत्रा एनआरआई दर्शकों का तो हीरो बन गया था। तुझे देखा तो ये जाना सनम और कभी खुशी कभी गम का बोले चूड़ियां आज भी हर शादी में बजता है। लंदन और दुबई में उनके शोज हाउसफुल होते हैं। एक पॉपुलैरिटी सर्वे के मुताबिक वे हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज से भी ज्यादा दुनिया भर में पॉपुलर हैं। 2023 में फिल्म पठान ने उनके फैन बेस को एक बार फिर से जगा दिया। उनके जन्मदिन पर आज भी उनके बंगले के बाहर उनकी फैंस की हुजूम उमड़ती है। सोशल मीडिया और ग्लोबल मार्केट ने शाहरुख खान को एक वर्ल्ड वाइड आइकॉन बना दिया है। जॉनर और इंडस्ट्री पर असर। अब अगर बात करें जॉनर और इंडस्ट्री पर असर की, तो राजेश खन्ना ने अपने दौर में रोमांटिक फैमिली ड्रामा को नई ऊंचाइयां दी। आराधना, दो रास्ते, सफर, हाथी मेरे साथी और अमर प्रेम ने रोमांस और मेलोड्रामा को लोकप्रिय बनाया। तो शक्ति सामंत जैसे डायरेक्टर्स और आर.डी. बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनके फिल्मों के गाने आज भी बेहद पॉपुलर है। स्टोरी और म्यूजिक उनकी फिल्मों की यूएसपी होती थी। किशोर कुमार हिट्स में 50% गाने सिर्फ ऐसे होते हैं जो राजेश खन्ना के फिल्मों से लिए गए होते हैं। लेकिन 1971 के बाद जब एक्शन फिल्मों का दौर आया, तब धीरे धीरे परिस्थितियां एकदम से बदलने लगी। फिल्मों में रोमांस की जगह मारधाड़ ने ले लिया और म्यूजिक की जगह मल्टी स्टारर स्टारकास्ट सफलता की गारंटी बन गए। और इस बदलते दौर का प्रभाव राजेश खन्ना की फिल्मों पर भी पड़ा। वे अब कम चलने लगी थी। बदलते दौर के साथ राजेश खन्ना खुद को ढाल नहीं पाए और वे उसी पुराने फॉर्मूले और लटके झटकों के साथ लगे रहे, जिससे कि उनके करियर को नुकसान पहुंचा। लेकिन शाहरुख खान इससे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने हर तरह की फिल्मों में हाथ आजमाया। डीडीएलजे और वीर जारा ने रोमांस को जहां नए मायने दिए, तो पहेली, चक दे इंडिया, स्वदेश और माय नेम इज खान ने उन्हें अलग अलग जॉनर की फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। वहीं पठान और जवान से उन्होंने प्रूव कर दिया कि वे एक्शन में भी उतने ही माहिर हैं जितने की रोमांटिक फिल्मों में। फिर प्रोडक्शन हाउस खोलकर और विदेशों में मल्टीपल स्टेज परफॉर्मेंसेस देकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन भी है। उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज वीएफएक्स ने प्रोडक्शन हाउस में नए मानदंड स्थापित किए। इन मामलों में राजेश खन्ना थोड़े पिछड़ गए। हालांकि उन्होंने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई फिल्मों में पैसे लगाए थे और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स भी खरीदे थे, लेकिन वे इसको एज ए बिजनेस कभी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। एक वक्त था कि राजेश खन्ना दिवालिया तक हो गए थे और इनकम टैक्स नहीं चुका
पाने के चलते डिपार्टमेंट वालों ने उनके बंगले तक को अटैच कर दिया था, जिससे कि उनको कई महीनों तक अपने ऑफिस में दिन गुजारने पड़े थे। राजेश खन्ना ने जहां एक दौर को परिभाषित किया, तो शाहरुख खान ने कई दौर बनाए और बदले भी, और ये एक बहुत बड़ा फर्क था। दरअसल राजेश खन्ना का दौर छोटा जरूर था, लेकिन उसकी चमक आज भी बरकरार है। उनके फैंस आज भी लाखों की तादाद में आपको मिल जाएंगे, जबकि उनको गुजरे हुए एक दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है। तो वहीं शाहरुख खान का सफर 3 दशकों से भी ज्यादा का है। उनकी ग्लोबल अपील, नए जॉनर्स में रिस्क लेने की हिम्मत और मार्केटिंग की समझ ने उनको हमेशा रिलेवेंट रखा। राजेश खन्ना एक तूफान थे जो एक थोड़े वक्त के लिए आए, छाए और चले गए, लेकिन शाहरुख खान बिल्कुल एक दरिया की तरह रहे, जो कि हर दौर में बहती रही। फाइनल कंक्लूजन। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर, यानी कि निष्कर्ष पर। तो दोस्तों, कौन है असली बादशाह, राजेश खन्ना या फिर शाहरुख खान? और अगर इसको बिल्कुल ही प्रिसाइज कर दे या स्पेसिफिक कर दे, तो फिल्मों में कौन है रोमांस का असली बादशाह? किसका क्रेज, किसका फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा था जब वे अपने पीक पर थे? तो कौन था सबसे ज्यादा वर्सटाइल एक्टर? किसकी एक्टिंग में ज्यादा जादू था? किसकी पर्सोना ज्यादा चार्मिंग थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हाँ, यह बात सच है कि दोनों ही अलग अलग दौर के सितारे थे, इसलिए कई लोगों को लग सकता है कि यह तुलना बेमानी है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों का ही मेन जॉनर रोमांटिक फिल्में ही थी। दोनों ही रोमांस के बादशाह थे। दोनों ने अपने अपने दौर में बॉलीवुड के रोमांस को नया रंग दिया, प्यार के जादू से लोगों के दिलों को बहलाया, इसलिए दोनों में तुलना हो सकती है। तो आपका फेवरेट कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसा ही कंपैरिजन आप किन किन स्टार्स का चाहते हैं वो भी हमें लिखें। तो दोस्तों, ये थी 2 बॉलीवुड लीजेंड्स की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करके आप इसका मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।